हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की सीरीज। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्रमचय और संचय। तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, रिमार्क में मैंने लिखा है कि n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या यदि p1 वस्तुएं एक प्रकार की कामा P2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की डैश डैश पी के वस्तुएं के प्रकार की। देखिए हमारे पास टोटल वस्तुएं n है। n वस्तुओं में क्या है, कुछ वस्तुएं एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। कुछ वस्तुएं क्या हैं, एक जैसी हैं, सिमिलर वस्तुएं दे रखी हैं। अब सिमिलर जब वस्तुएं होंगी तब हम क्रमचय को कैसे निकाल पाएंगे, तो इस टॉपिक में सीखेंगे। अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उनमें कोई भी वस्तुएं, कोई भी अक्षर, कोई भी हम लेटर्स की कह सकते हैं कि सेम नहीं था। अब क्या है, कुछ चीजें सेम होंगी। यहां पर जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, यहां पर देख पा रहे होंगे आप, देखिएगा यहां कह रहा इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलाहाबाद, अब देखिए इलाहाबाद में कुल कितने अक्षर हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। राइट, 9 जो आएगा इसका मतलब ये हमारा क्या है, n है। बात समझ पा रहे हैं? यानी यहां पर कुल अक्षर कितने आए हैं हमारे पास? 9। यानी n का मान कितना हो गया हमारे पास? 9। अब आप इसमें देखिए ये यहां पर कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। l जो है हमारा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और h जो है 1 बार आया है, b भी 1 बार आया है, और d भी क्या है, 1 बार आया है। राइट, ये हमारे एक एक बार हैं, लेकिन दो जो है वो क्या है, एक से अधिक बार आए हैं। देखिए जो एक से अधिक बार आएंगे उन्हीं को हम रखेंगे, जो एक बार आते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनमें हमने नहीं कहा, क्योंकि जब कोई एक ही बार रिपीट हो रहा था अक्षर तो उनसे हमने नहीं लिया है। यहां हमसे पूछा जा रहा है क्रमचयों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो देखिए क्रमचयों की कुल संख्या की बात करेंगे, क्रमचयों की कुल संख्या, बात समझिएगा। हमारे पास n का मतलब 9 फैक्टोरियल। अब देखिए यहां पर रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, ए रिपीट हो रहा है, यल रिपीट हो रहा है, बाकी तो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो रिपीट हो रहे हैं उनको ले लीजिए। ये जो है कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल। ये कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, यानी 2 का फैक्टोरियल। राइट, बात समझ रहे हैं? कितना आ गया हमारा, देखिएगा। अब 9 का फैक्टोरियल जब आप ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 9 8 7 6 5, और 4 का फैक्टोरियल लिख दीजिए यहां पर। अब देखिए 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 और 1 आ जाएगा। 4 से 4 हटा दीजिए और इसको भी डिवाइड कर दो। ये कितना आ गया? 9 8 7 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, और 4 तिया 12, 120, अब 5 सते 84, 840, और 84 की 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7560 देख लीजिए, कर लीजिएगा आप। 84 और इंटू 9, देखिएगा 9 चौक 36 का 6, हासिल लगा 3, 9 8 72, और 3 कितना हो जाएगा? 75, और 1 0 आ जाएगा। राइट, बात समझ गए? तो यहां पर क्रमचयों की हमारे पास कुल संख्या कितनी आएगी? 7560। यानी जो वस्तुएं सिमिलर दी होंगी उनका भी हमें फैक्टोरियल लेना पड़ेगा अपॉन में। बात समझ रहे हैं? उनका हम लोग फैक्टोरियल रखेंगे अपॉन में। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग ऐसी पूरी सीरीज में पढ़ते रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, और सारा सिलेबस कवर होगा धीरे धीरे। सारा का सारा जहां से भी टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
देखिए YouTube पर तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं इतनी बुक्स पढ़ लो, इतनी बुक्स पढ़ लो, लेकिन एक कोई नहीं सोचता है इतनी सारी बुक्स हमें पढ़नी ही तो नहीं है, उन बुक्स को समझना भी है, उन बुक्स के क्वेश्चंस भी करने हैं, उन क्वेश्चंस को हमें माइंड में याद भी रखना है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ पढ़ लो, अरे 25-30 बुकें बता दो ये पढ़ लो, हम भी कह दें ये लो ये बुकें इतनी सारी पढ़ लो हो जाएगा। अरे सबको ही पता है जब जितनी मैथमेटिक्स की बुकें बनी है जब सारी पढ़ लोगे तो हो तो जाएगा ही कहीं ना कहीं से, लेकिन सारी पढ़ने के लिए एक टाइम, एक पढ़ने के लिए आपको उन चीजों को समझना कितना लेंथी प्रोसेस है। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन ले पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, जहां जहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से स्टडी करनी है बस। अब मान लिया 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ध्यान देना 125 एग्जाम में आने हैं और 95 पीजीटी मैथमेटिक्स की, मान लिया पीजीटी में, पीजीटी की बात कर रहे हैं, 95 आपका जनरल कैटेगरी में, जनरल में अगर हम देखें तो सिलेक्शन हो रहा है। अब अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, अगर हम मान लिया बढ़ा दें 1-2 नंबर का, तो मान लिया 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं सही सही, बात समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास 125 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं 125। अब 125 में हम ये मान लेते हैं कि जो 5 क्वेश्चन है वो 10 बुकें पढ़ने के बाद हम समझ पा रहे हैं, 10 बुकें पढ़ने के बाद, बात को समझिएगा, जो ये 5 क्वेश्चन है वो 10 बुकों से कम आ रहे हैं, कहीं से एक क्वेश्चन उठा लिया, एमएससी से उठा लिया, आईआईटी जी का उठा लिया, आईआईटी जेम का उठा लिया, या अदरवाइज किसी बुक से एक एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया। अब हम फोकस कहां कर रहे हैं, इन 5 क्वेश्चनों पे। हम कह रहे हैं यार ये 5 क्वेश्चन, ये बुकें आ रही हैं, हमने इतनी सारी बुकें सेट कर ली, अरे एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें इतनी सारी बुक्स, या 5 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इतनी सारी बुक्स को फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं देखते हो हमारे पास 5 क्वेश्चन निकालने के बाद 120 क्वेश्चन है, हमें सिलेक्शन ही तो चाहिए। हमारे पास 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन जब हमारे पास, हमें पता है कि 10 बुकें पढ़ने से 120 क्वेश्चन बनेंगे, 10 बुक्स की स्टडी कर ले, मान लिया हमारा हो जाएगा, तो हम 120 पे क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं, 120 में आप 120 ले आओ, सिलेक्शन तो पक्का ही है, सिलेक्शन तो 100 पे ही हो रहा है ना, मान लिया 100 पे हो रहा है, आपके पास कितने हैं 120 है, 120 में आप नंबर, आप क्वेश्चंस को बढ़ा लो। तो हम लोग इस टाइप से यहां पर स्टडी करेंगे कि बहुत ज्यादा सिलेबस की बात नहीं करेंगे, बहुत ही कम क्वेश्चंस में हम बहुत ज्यादा की बात करेंगे, यानी हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल एग्जाम के लेवल के होंगे, और जो भी हम लोग पढ़ते जाएंगे वो सारा का सारा जैसे ही आप पेपर देखोगे वहां पर रखा मिलेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। जो यहां पर हमारे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन सेट होगा वो बिल्कुल हूबहू क्या होगा, पेपर की तरह। आप देखते रहिए हमारी सीरीज, तो हम लोग इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।